wonderful words for me. God bless you too. मैं सबसे पहले परमेश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुहावने समय के लिए, मौके के लिए, और साथ ही साथ मैं आप सबों का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी ने मुझे आपके इस ग्रुप में शामिल किया है। जब इस प्रार्थना में मैं जुड़ा, तो मैंने देखा कि सभी लोग प्रार्थना में कितने तत्पर हैं। और हमेशा मतलब प्रार्थना में तत्पर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। और एक-एक जन जब प्रार्थना कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं भी सोच रहा था कि मैं भी बीच में प्रार्थना कर दूँ, परंतु कोई ना कोई भाई-बहन प्रार्थना शुरू कर देते थे, और ये बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मैं आप सभी को मुंबई मेट्रो सेक्शन की ओर से आपको सलाम भेजता हूँ, और मैं मुंबई मेट्रो सेक्शन में अ, बतौर पास्टर के नाम से मैं कार्य करता हूँ इस नाला सोपारा शहर में। और जैसे प्रभु ने मेरा जो परिचय दिया है, और मैंने उनके साथ में यहाँ पर मुंबई में काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो भी काफ़ी बहुत ही मेहनती ऐसे पास्टर है, और प्रभु का भय मानने वाले हैं। और जो भी उन्होंने बातें जो मेरे विषय में की है, मैं फिर से उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, आज जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा विषय है, परमेश्वर से गुज़ारिश करना। और जैसे कि जो मोबाइल बैनर बनवाया था, पावर ऑफ प्रेयर, वाक़ई में प्रार्थना में बहुत ही ताकत है, बहुत ही सामर्थ है। और ये प्रार्थना जो है एक प्रकार की हमारे लिए ढाल है। जब हम ये ढाल को हाथ में लेते हैं, तो हर शैतान के आक्रमण से हम क्या होते हैं? बच जाते हैं। और ये प्रार्थना जो है हमारे लिए ढाल का काम करती है, जो हमारी सुरक्षा करती है, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। और हमारे सारे जीवन के जितने भी समस्या है उसको प्रार्थना के ज़रिए हम सुलझा सकते हैं। इसलिए मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मौके के लिए। आइए इस सभा में इस वचन में आगे बढ़ने से पहले हम 2 शब्द की प्रार्थना करेंगे, हम अपनी आँखों को बंद करेंगे। स्तुति के पात्र और भय के योग्य राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, फिर से आपके पवित्र अनुग्रह आसन के सामने हम लीन और नम्र होके आते हैं प्रभु, इसी विश्वास के साथ में कि हम आप हमारे सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं। इस प्रार्थना सभा में जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु, सभी को आप आशीषित करिए। और विशेष करके प्रभु मेरे होठों को भी स्पर्श करिए, ताकि मेरे मुँह से निकलने वाला हर एक वचन आपके नाम की महिमा के लिए हो सके प्रभु। और यहाँ पर जितने भी सुनने वाले हैं, सभी के लिए प्रभु आशीष का कारण हो सके प्रभु। आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हैं। ये छोटी-सी नम्र विनंती हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से माँगते हैं। आमीन। आमीन। अ, जो भाई ने एक गीत गाया था शुरुआती में, इसका नाम है रोहित शर्मा। वो हमारे चर्च के मेंबर हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दरअसल वो मुंबई में रहते हैं, परंतु वो यूपी से है, उत्तर प्रदेश से है। लेकिन उन्होंने आज पहली बार मराठी गीत गाया है, और बहुत ही अच्छी तरह से गाया। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरा जो विषय है उसमें मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, और इस विषय को आगे बढ़ने से पहले एक शास्त्र पाठ हम पढ़ेंगे, जो लिया है पहला थिस्सलुनीकियों का किताब है। पहला थिस्सलुनीकियों का किताब है, 5 अध्याय 16, 17, 18 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ वचन इस तरह से लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर पहली जो बात कर रहे हैं, वो आनंदित रहने की बात कर रहे हैं, और दूसरी बात जो कर रहे हैं, वो निरंतर प्रार्थना में रहने की बात कर रहे हैं। जिस ग्रुप में आज हम शामिल हुए हैं 24/7, इसका यही मतलब है कि हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। जिन्होंने ये ग्रुप शुरू किया है, और ये जो कार्य, ये सेवकाई जो शुरू किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम शुरू किया है, और अंत के समय में ये बहुत ही ज़रूरी है। मेरे प्रियो, जैसे कि हम देखते हैं कि ये दुनिया में बहुत सारे बड़े-बड़े विद्वान और वैज्ञानिक हो चुके हैं। वैज्ञानिकों का काम होता है कि कुछ
बात का खोज करना, कुछ ढूँढना। और इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक रह चुके हैं। उनमें से एक वैज्ञानिक है, जिसका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। जो वैज्ञानिक होते हैं, उनका यही काम होता है कि किसी नए चीज़ की खोजबीन करना, कुछ नए चीज़ को बाहर लाना। और ऐसे ही जो थॉमस अल्वा एडिसन है, उन्होंने कई प्रकार के खोज किए हैं, जैसे कि ग्रामोफ़ोन है, टेलीफ़ोन है और अ, मोशन पिक्चर कैमरा है। ऐसे बहुत सारे उन्होंने खोजबीन की है। और उसमें से एक जो है, जो मुझे बहुत भावनी लगती है, जो अच्छी लगती है, वो है बल्ब का इन्वेंशन। उन्होंने पहला बल्ब बनाया है। और ये बल्ब जो है बनाने के समय में हम देखते हैं कि जब बल्ब बन रहा था, उस समय भाई थॉमस ने बहुत सारी कोशिश की होगी। 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, तकरीबन 1000 बार उन्होंने कुछ खोजबीन को, इस बल्ब को बनाने की खोजबीन की होगी। और वो ये चाहते थे कि इस बल्ब में रोशनी आए। तो कई बार ऐसा हुआ हुआ होगा कि गलत तार को जोड़ने से बल्ब ना जला हो, या फिर बल्ब फूट गया हो, रोशनी नहीं आई हो। कई बार ऐसा हुआ हो सकता है कि गलत कनेक्शन की वजह से अंदर की जो तार है वो टूट गई होगी। कई बार ऐसा हुआ होगा कि गलत कनेक्शन की वजह से उस बल्ब में रोशनी नहीं आई। और गलत कनेक्शन की वजह से कई बार उनको नुकसान भी भुगतना पड़ा होगा। लेकिन वो इस खोजबीन में उस बल्ब में रोशनी लाने के लिए वो लगातार वो कोशिश करते रहे। और आखिरकार हम देखते हैं कि उस बल्ब में रोशनी आ गई। वो बल्ब जल गया है। और रोशनी उस बल्ब में अ, आ गई है। और उस रोशनी की वजह से हर जगह पे उस बल्ब की वजह से उजाला मिल गया है। मेरे प्रियो, ये थॉमस अल्वा एडिसन जो है, इस बल्ब में रोशनी लाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ सहा होगा, बहुत कुछ नुकसान की मतलब उन्होंने नुकसान उठाया होगा। और इस नुकसान के वजह से मनस्थिति का भी उन्हें मनस्थिति भी मतलब पूरी पूरी रीति से उन्हें मतलब तकलीफ में आना पड़ा। और ऐसे अन्य-अन्य चीज़ें हैं जिस वजह से उन्हें इस चीज़ का सामना करना पड़ा है। लेकिन बहुत बड़ी तकलीफ के बाद में, समस्याओं के बाद में उन्हें एक आखिरकार जीत हासिल हो गई है। और उन्होंने जो बल्ब में रोशनी लाने की वो कोशिश कर रहे थे, उसमें रोशनी आ गई है, उजाला आ गया है। और कई बार मेहनत के बाद में ये काम उनका सफल हो गया है। मेरे प्रियो, हम भी प्रार्थना करते हैं, सुबह प्रार्थना करते हैं, दोपहर में करते हैं, शाम में करते हैं, तो कई बार हमारी प्रार्थना जो है वो सुनी नहीं जाती है। लेकिन बाइबल कहती है, आज हमने वचन में पढ़ा है कि परमेश्वर कहते हैं कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी रोशनी आने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि हमारा ये काम सफल हो, हम चाहते हैं कि हमारा वो काम सफल हो, हम चाहते हैं कि हमारी जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी आवश्यकता है और जो भी हमारी दुःख, तकलीफ, समस्या है, वो दूर होने के लिए हम प्रार्थना में लगे रहना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि अ, बाइबल के कुछ पात्र हैं, उन्होंने भी अ, अपना समय प्रार्थना में बिताया है। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता की किताब 55 अध्याय 17 वचन, और साथ ही साथ भजन संहिता की किताब 119 अध्याय और 164 का जो वचन है, उसमें दाऊद राजा जो है, वो प्रार्थना के विषय में कहते हैं। वो कहता है कि मैं दिन में 7 बार प्रार्थना करता हूँ। और ऐसे ही एक और पात्र है, जिसका नाम है दानियल। वो अपनी किताब में दानियल 6वाँ अध्याय 10 वचन में वो कहता है कि मैं दिन में 3 बार परमेश्वर को याद करता हूँ, मैं परमेश्वर की प्रार्थना करता हूँ। और एक और जो पात्र है इस बाइबल का और इस संसार का, जो उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह,
जब हम लूका की किताब से पढ़ते हैं 6वां अध्याय 12 वचन में, वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह रात प्रार्थना करते रहे, पूरी रात प्रार्थना करते रहे। जब भी उन्हें समय मिलता था, वो अपना समय प्रार्थना में लगाया करते थे। और हम देखते हैं कि प्रार्थना के बदौलत उन्होंने सारे संसार को जीत लिया है, सारे संसार के लोगों को जीत लिया है। मेरे प्रियो, प्रार्थना की शुरुआत जो है वो कब हुई है? परमेश्वर ने कब ये प्रार्थना की जो बात बाइबल में लिखी है? जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब, इसका 4था अध्याय 26 वचन, वहां पर हम देखते हैं कि किस रीति से प्रार्थना की शुरुआत हम देख सकते हैं कि कब शुरू हो गई है। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 4था अध्याय और 26 वचन, यहाँ पर इस तरह से लिखा है, और शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। इस समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। मेरे प्रियो, प्रार्थना की शुरुआत बाइबल में दी है कि कब प्रार्थना की शुरुआत हो गई है। मेरा एक सवाल है मेरे प्रियो, हम दिन में कितनी बार प्रार्थना करते हैं? हम मसीह हैं और हमें पता होना चाहिए कि हमें प्रार्थना करनी जरूरी है, लेकिन हम दिन में कितनी बार प्रार्थना करते हैं? क्या हम अपना समय वाकई में प्रार्थना में बिताते हैं? जब भी हमें मौका मिलता है हमें प्रार्थना करने के लिए, क्या वो मौका हम प्रार्थना में बिताते हैं क्या मेरे प्रियो? परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम निरंतर प्रार्थना में रहें, लेकिन आज हम देखते हैं मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में ज्यादा समय नहीं बिताते हैं। जो कि हम इस अंतिम दिन में जी रहे हैं, हमें प्रार्थना की बहुत ही आवश्यकता है। जितना समय हम प्रार्थना में लगाएंगे, उतना ही समय हम परमेश्वर को देते हैं और उतना ही समय परमेश्वर हमें देता है। मेरे प्रियो, प्रार्थना जो है हमारी ढाल है। प्रार्थना जो है हमारी ढाल है। क्या कोई सिपाही या कोई योद्धा बिना ढाल के युद्ध में जा सकता है क्या? रणभूमि में जा सकता है क्या? लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए जा सकता है क्या? नहीं मेरे प्रियो। उसके पास तलवार होगी, भाला होगा, अगर ढाल नहीं है तो वो युद्ध नहीं कर सकेगा। ढाल जो होती है उसके शरीर की रक्षा करती है, इसीलिए प्रार्थना को ढाल कहा गया है। हम जब भी अपने आध्यात्मिक जीवन में जीना शुरू कर देते हैं, हमारी ढाल जो है हमें मदद करती है कि हमारे आध्यात्मिक आत्मिक जीवन की रक्षा हो सके। मेरे प्रियो, आज जिस अंतिम दिन में हम जी रहे हैं, शैतान भी उतने ही तेज गति से वो कार्य कर रहा है। अगर वो देखता है कि मनुष्य अपना समय प्रार्थना में नहीं लगा रहा है, तो समय को क्या करता है, हमारे अ, हमारे जीवन में अपना समय डाल देता है और हम जो है खाली समय में प्रार्थना के बजाय हम कुछ और चीजों में लग जाते हैं। हम ऐसा काम करने लग जाते हैं जो परमेश्वर के नजर में सही नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और इस अंत के दिनों में हमें निरंतर प्रार्थना में रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिस समय हम प्रार्थना में नहीं होते हैं उसी समय परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर देता है। जिस रफ्तार से शैतान अपना कार्य कर रहा है, उसी रफ्तार से हम भी शैतान के बंधनों में पड़ जाते हैं। शैतान हमारे ऊपर अधिकार करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि हम प्रार्थना में नहीं होते हैं। आज खासकर हम देखते हैं युवा पीढ़ी को, इस दुनिया में जो युवा पीढ़ी है, आज हम उनको देखते हैं कि वो प्रार्थना में बहुत कम समय देते हैं। बाकी का उनका जो समय होता है मेरे प्रियो, एक तो वो मोबाइल में समय बिताते हैं, जैसे मोबाइल में व्हाट्सएप है, मोबाइल में इंस्टाग्राम है, मोबाइल में फेसबुक है और बहुत सारी चीजें वो मोबाइल में अपना समय बिताते हैं। इस मोबाइल को लेकर के वो पूरी रीति से अपना समय मोबाइल में देने की वजह से वो प्रार्थना से दूर हो जाते हैं और युवा पीढ़ी जो है बाकी का समय जो है वो टीवी देखने में लगाते हैं। टीवी में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। उन टीवी टीवी में से उन चीजों को देखते हुए
वो प्रार्थना का समय गवा देते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि बहुत ही भयानक बात जो युवा पीढ़ी में आज देखी जाती है, वो है ड्रग्स की। युवा पीढ़ी आज हम देखते हैं कि अपना समय जो है ड्रग्स लेने में बिताते हैं। ड्रग्स लेने के बाद में वो पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर से अलग, प्रार्थना से अलग और सारे आध्यात्मिक जो परमेश्वर की इच्छा है, उससे वो अपना नाता तोड़ देते हैं। युवा पीढ़ी जो है आज इस समय हम देखते हैं कि परमेश्वर से दूर है, कलीसिया से भी दूर है। हमारे बहुत सारी एडवेंटिस्ट कलीसिया अगर हम देखने के लिए चले गए, तो हमारे एडवेंटिस्ट कलीसियाओं में युवा पीढ़ियों की कमी है। बहुत सारे कलीसिया में युवा पीढ़ी बहुत कम मायनों में देखने को मिलती है। साथ ही साथ युवा पीढ़ी जो है माता-पिता से भी दूर रहने लगे हैं। माता-पिता की चीज़ें, बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती। उन्हें अपनी ही दुनिया में रहना पसंद होता है, अपने ही दोस्तों में रहना पसंद होता है, अपने ही मोबाइल में, टीवी में रहना पसंद होता है। मेरे प्रियो, आज के युवा पीढ़ियों की हालत हम देखते हैं कि वो आध्यात्मिक रूप से काफ़ी दूर चले गए हैं। आध्यात्मिक जीवन से काफ़ी दूर चले गए हैं। वो बाइबल में अपना समय नहीं बिताते हैं, लेकिन ज़्यादा समय मोबाइल में, टीवी में और ड्रग्स लेने में बिताते हैं। मेरे प्रियो, हम कहते हैं हमारे चर्च में कि युवा पीढ़ी जो है, वो हमारे चर्च का भविष्य है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हमारे चर्च में युवा पीढ़ी ही ना हो, तो चर्च का भविष्य क्या होगा? इसलिए हमें निरंतर प्रार्थना में रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना जो है, हमारे हर एक समस्याओं का हल है। अगर हमारे कलीसिया में, हमारे चर्च में, हमारे परिवार में, हमारे वैयक्तिक जीवन में अगर कुछ समस्या है, तो ये सारी समस्या का हल जो है, वो प्रार्थना से ही होता है, क्योंकि प्रार्थना में ताकत है। मेरे प्रियो, पास्टर प्रभु ने मुझे 20 मिनट का ही समय दिया है। दरअसल प्रार्थना के विषय में अगर कुछ कहना हम जाते हैं, तो 1 घंटा क्या 2 घंटा भी कम पड़ जाएगा। लेकिन समय की पाबंदी है। प्रार्थना जो ऐसी चीज़ है, जो परमेश्वर से हमारा संपर्क कराती है। प्रार्थना ऐसी चीज़ है, जो परमेश्वर से हमारा मेल कराती है। प्रार्थना ऐसी चीज़ है, जो परमेश्वर से हमारी बातें कराती है। मेरे प्रियो, प्रार्थना ऐसी चीज़ है, जो परमेश्वर से हमारा नाता बनाती है। मेरे प्रियो, ये जो 24/7 जो सेवकाई शुरू हो गई है, वाक़ई में मुझे बहुत पसंद आ गई है और ये मिनिस्ट्री जो है, ये हमेशा चलती रही है, कभी बंद ना हो। क्योंकि अंत के घड़ी घड़ी में हमें प्रार्थना ही बचाने वाली है। भले हम अपने अपने आप को समय ना देते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर को हमें समय देना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जिस घड़ी में हम प्रार्थना में होते हैं, जिस घड़ी में हम अपने घुटनों पे होते हैं, उस घड़ी में शैतान हमसे दूर होता है। और जब शैतान हमसे दूर होता है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे पास होते हैं। आज इस समय हम सभी भाई-बहन एकत्रित आए हैं प्रार्थना के लिए, ताकि प्रार्थना के ज़रिए हमारे जो मुसीबत है, समस्या है, वो सुलझ जाए और प्रार्थना के ज़रिए हम सभी के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। प्रार्थना के ज़रिए परमेश्वर का आशीष हम सबके ऊपर बना रहे। एक आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जब हम मत्ती की किताब पढ़ेंगे, मत्ती का किताब 11 अध्याय और 24 वचन, यहाँ पर बहुत सही बात प्रार्थना के विषय में कही है। इस किताब को जब हम पढ़ते हैं, इस वचन में यहाँ पर इस तरह से लिखा है, सॉरी ये वचन है, दरअसल वचन मिट गया है। परमेश्वर कहते हैं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, ये विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा।
कितनी बड़ी बात परमेश्वर आज हमसे कह रहे हैं। एक बहुत बड़ी आशा परमेश्वर हमको आज देते हैं कि हमारे जो भी मुसीबतें हैं, समस्या है, प्रॉब्लम्स है, दुःख है, बीमारी है, परेशानी है, ये परमेश्वर जानते हैं। लेकिन परमेश्वर आज यही चाहते हैं कि हम परमेश्वर से माँगे, विनती करें, परमेश्वर से बातचीत करें, हमारे समस्याओं को हम प परमेश्वर के हाथ में दें। ये कब मुमकिन होगा? जब हम परमेश्वर से बातें करेंगे, परमेश्वर से विनती करेंगे कि परमेश्वर मेरी ऐसी-ऐसी समस्या है, इस प्रार्थना के द्वारा मुझे मेरी प्रार्थना और विनती आपके हाथों में मैं समर्पित करना चाहता हूँ। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। जितना समय हम प्रार्थना में दें, उतना समय परमेश्वर हमें देगा और हमारी सारी समस्या जो है, वो दूर हो जाएँगी। मेरे प्रियो, मैं आज आप सबसे विनती करना चाहूँगा, आज जितने भी परिवार, बच्चे, भाई-बहन इस ज़ूम माध्यम में इस प्रार्थना में जुड़े हैं, मैं सभी से विनती करना चाहता हूँ कि अपना जो समय है, ज़्यादा से ज़्यादा समय आप प्रार्थना में लगाइए। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। इसीलिए तो परमेश्वर कहते हैं कि नित्य प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जब सुबह की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं, तो दोपहर की प्रार्थना करिए। दोपहर की प्रार्थना नहीं सुनते हैं, शाम की प्रार्थना करिए। शाम की प्रार्थना नहीं सुनते हैं मेरे प्रियो, तो रात में प्रार्थना करिए। तो देखिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं या नहीं? आपके प्रार्थना का उत्तर देते हैं क्या नहीं? मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं कि मुझे परख के देखो मैं कितना भला हूँ। वाक़ई में हमारा परमेश्वर बहुत ही भला परमेश्वर है। हमारे प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कहते हैं, ना मैं सोऊँगा ना ऊँघूँगा। इज़राइल का परमेश्वर निरंतर जागरूक रहता है। मेरे प्रियो, आज हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तरसते हैं और हम जो है अपना खाली समय प्रार्थना में ना बिताते हुए निरर्थक व्यर्थ बातों में लगाते हैं और अपने समझ को हम बलि पड़ जाते हैं। आप सबसे मैं गुज़ारिश करता हूँ कि परमेश्वर से प्रार्थना करो, विनती करो और उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें ज़रूर देगा। यही परमेश्वर से प्रार्थना है। परमेश्वर को धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद।